हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कुछ वीडियोस आपको मैंने चीज़ें स्पष्ट की है। इसके पहले की वीडियोस आप देखिए। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत में क्या है प्रवणता, इसको ढाल भी कहते हैं, इसके संबंध में आपको स्पष्ट करूँगा। प्रवणता के संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर जो बिंदुओं का प्रदर्शन किया जाता है और उसके किस आधार पर समझाया जाता है या कैसे हम बिंदु प्लाट करते हैं, ये भी मैंने पहले वीडियोज़ में आपको स्पष्ट कर दिया। आप सारी वीडियोज़ देखेंगे तो जैसे निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर्स में तो आपको क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ मैं स्पष्ट करता हूँ कि प्रवणता क्या है। इस प्रवणता का डिफाइन किया मैंने कि रेखा के किसी अंतराल ए बी, कोई अंतराल लेंगे, कोई भी रेखा लंबी हो उसका कोई एक पार्ट ले सकते हैं हम ए बी की ढाल या प्रवणता बी बिंदु से ए बिंदु तक वाई निर्देशांक के परिवर्तित होने, बी बिंदु से ए बिंदु तक वाई निर्देशांक के परिवर्तित होने तथा बी बिंदु से ए बिंदु तक एक्स निर्देशांक के परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है, अब यहाँ अपन देखेंगे कि जब भी हम कोई रेखा देखते हैं तो उसमें बी बिंदु यदि आप ऊपर है मान लीजिए तो वहाँ से ए तक में उसका वाई पॉइंट कम होगा या बदलेगा और एक्स पॉइंट भी जो होगा वो भी यदि हम रेखा नीचे की तरफ आएंगे तो उसका एक्स पॉइंट भी बदलेगा। यही परिवर्तन कहलाएगा। कितना बदला वो अंतर हम पहले भी देख चुके वाले में। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करता हूँ यहाँ पर कि बीच का अनुपात हमें देखना है। अब ये रेखा यदि हमारे पास है, इस तरह से मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ मैंने ए भी लिया। अब ये रेखा मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ हो रही है यहाँ पर और इस तरह से रेखा यहाँ पर अनंत तक जा रही है। इसमें से केवल मैंने ये दो पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट लिया? इस रेखा के अंतराल में से, इस रेखा के अंतराल में से एक छोटा सा अंतराल लिया है पूरी रेखा में से। कौन सा अंतराल लिया मैंने? ए बी अंतराल। तो ए बी अंतराल में दो बिंदु हमको मिल गए, किस पर? रेखा पर मिल गए। एक पॉइंट मिला हमको बी 4 5 मिला और एक पॉइंट मिला क्या? 1 1 2 मिला। ग्राफ में यदि हम उसको प्लॉट कर रहे हैं या ग्राफ में रेखा है तो हमको जहाँ भी हम अंतराल लेंगे, जो भी हम दो बिंदु चुनेंगे उसमें हमको ये बिंदु मिल जाएंगे। अब हमको ये देखना है कि परिवर्तन कितना आया। तो बहुत क्लियर कट यहाँ आपको देखना समझ में आएगा कि आपके वाई निर्देशांक परिवर्तन, वाई निर्देशांक का कितना 5 है और इसका कितना 2 है। तो मैं यहाँ बहुत सिंपल लिख रहा हूँ आपको प्रवणता के लिए। यदि आप प्रवणता यहाँ आप समझेंगे तो प्रवणता यदि है, जिसको हम प्रवणता कहते हैं या ढाल भी कहते हैं, ये बराबर हो जाएगा वाई निर्देशांक बराबर। कितना हुआ वाई निर्देशांक यहाँ पर 5 और यहाँ कितना है 2 है। तो 5 से कितना पड़े? 5 ऋण 2, ये परिवर्तन हुआ वाई निर्देशांक का। और एक्स निर्देशांक का परिवर्तन, एक्स निर्देशांक क्या है 4 और यहाँ कितना है 1, तो 4 और ऋण 1, ये हुआ परिवर्तन। वास्तव वाई निर्देशांक में कितना परिवर्तन हुआ और एक्स निर्देशांक में कितना परिवर्तन हुआ। अब इसको सिंपली हल करेंगे। 5 2 कितना आएगा 3 और 4 में यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ये 3 बराबर कितना होगा 1 हो गया। आप यहाँ देखेंगे बाद में इसको और स्पष्ट करूँगा। यदि अपन और ऐसा करें तो समझ में आएगा कि यदि एक आ रही है तो रेखा वास्तव में 45 डिग्री के अंतराल, 35 डिग्री झुकाव में प्रवणता में होनी चाहिए, क्योंकि अपन देखेंगे कि प्रवणता जो होती है वास्तव में tan थीटा से रिलेट करती है। tan थीटा जो होता है वो वास्तव में प्रवणता के मान को बताता है और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। यानी ये कोई रेखा ऐसी है तो वो 1 उसकी प्रवणता आ रही है। ये सिंपली हो गया। अब मैं इसको आपको व्यापक रूप में कैसे करेंगे इसको बताता हूँ। यदि व्यापक रूप में मान लीजिए ये बिंदु हमारे पर है, यहाँ हमने अंतर निकाला और बहुत सिंपली आपको समझ में आएगा कि यहाँ मैंने क्या किया है 5 ऋण 2 किया था, 4 ऋण 1 किया था। वास्तव में ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई? ए से सी वाला ये कहलाएगा 4 ऋण 1, ये कितना कहलाएगा 4 ऋण 1 और ये कितना कहलाएगा 5 ऋण 2 कहलाएगा। तो यदि हम इसको x2 बोले, x2 और y2 बोले, x2 और y2, और इसको यदि हम बोलते हैं मान लीजिए बिंदु को x1 और y1 बोलते हैं, तो वास्तव में ये x1 यहाँ तक है और x2 यहाँ तक है। तो ये अंतराल आपका जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये x2 माइनस x1 कहलाएगा। एसी अंतराल आपका कह रहा है x2 माइनस x1 कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले हैं, यहाँ पर ये पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए y2 चले हैं। तो ये पूरा अंतराल जो है ये अंतराल आपका क्या कहलाएगा? y2 माइनस y1 कहलाएगा। तो ये अंतराल जो है यहाँ पर ये आपका x2 माइनस x1 और ये आपका y2 माइनस y1 है। अब पूरे अंतराल में जो x अक्ष से बनाया गया कोण है ये यहाँ पर मान लीजिए कितना है थीटा है। तो हम जानते हैं संगत कोण की परिभाषा से ये भी अंतराल कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये थीटा होगा। यदि हम संगत कोण आपने पढ़ा, ध्यान है आपको, ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो ये जो अनुपात यहाँ पर ले रहे हैं वास्तव में y2 माइनस y1 क्या है? y2 माइनस y1 जो आप देख रहे हैं, यदि उसको देखा जाए किसमें, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में यदि y2 माइनस y1 जिसको अपन कह रहे हैं वाई निर्देशांक का अंतर और x2 माइनस x1 कह रहे हैं, ये वास्तव में क्या दिख रहा है त्रिभुज में? ये है लंब, ये वास्तव लंब का है और ये क्या है? आधार है। ये भुजा क्या है आपकी? ये लंब है और ये भुजा क्या है? आधार है। और लंब बटे आधार tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। ये क्या होता है असल में? tan थीटा होता है। इसको हम एक संख्या से दर्शाना चाहेंगे, tan का मान अंकों में आएगा।
त्रिकोणमिति निष्पत्ति मान अंकों में आएगा। तो इसको यदि हम अंकों से दर्शाएं तो इसका मान हम मान लो m मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर लंब बटे आधार। एक लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, इसलिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा होगा। और tan थीटा को हम अंकों मान निकलेगा निष्पत्ति त्रिकोण सारणी से, इसका मान क्या मानते हैं m। तो एक सूत्र आपके पास आ जाता है प्रवणता या ढाल बराबर। तो इसको हम कहते हैं कि प्रवणता, या आप इसको लिख सकते हैं कि ढाल जो है, इसको ढाल बराबर आप लेंगे, ये m बोलते हैं इसको। m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। और इसको आप tan थीटा भी कहते हैं, तो कभी कभी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं tan थीटा का मान। ये कब काम आता है, यदि आपको ढाल का मान किस में दिया जाए, कोण में दिया जाए। यदि आपको मान दिया है, जैसे यहाँ प्रमाण कितना है 1, ये m का मान कहलाएगा। लेकिन यदि आपको थीटा में मान दी जाए, इस रेखा की प्रवणता कोण में कितनी है, 45 डिग्री है, तो आप यहाँ पर 45 डिग्री से हल करेंगे। तो ये इनको प्रवणता ज्ञात करने के लिए दो तरह से अपन उपयोग करते हैं। tan थीटा बराबर लिखते हैं y2 माइनस y1 बटे x माइनस y1, या m बराबर लिखते हैं। तो ये एक फार्मूला आपका बन गया जो प्रवणता का है, इसको आपको याद रखना है। ये प्रवणता किसी रेखा की क्या होती है, y निर्देशांकों परिवर्तन और x निर्देशांक परिवर्तन के बीच का अनुपात वास्तव में उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ यहाँ की जो भी आप पॉइंट लेंगे वो रेखा सदैव तिरछी रहेगी या तिरक रहेगी ऐसा नहीं है। वो क्षैतिज भी हो सकती है आपकी, या फिर ऊर्ध्वाधर खड़ी भी हो सकती है, आड़ी खड़ी रेखाएं भी हो सकती हैं। ये दो स्थिति को हम और यहाँ पर देखते हैं। पर ये सूत्र आप ध्यान रखिए कि tan थीटा बराबर m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी से हम पूरी प्रवणता सवालों को हल करेंगे। तो किसी रेखा की प्रवणता वास्तव में क्या है, y निर्देशांक के अंतर और x निर्देशांक के अंतर के बीच का अनुपात। जैसे हम दो तरह दिखाते हैं, tan थीटा से और m से। यदि संख्या है तो m से, यदि कोण में दिया है तो tan थीटा का प्रयोग करते हैं। आगे आपको दो स्थितियाँ और मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो प्रवणता के अंतर्गत हम दो विशेष स्थितियों को देखते हैं यहाँ पर। यदि कोई रेखा तिर्यक रेखा ना हो और क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर रेखा हो, जिसको हम x के समानांतर y के समानांतर बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रवणता का मान क्या होगा, यहाँ पर रिपीट कर दूँ। प्रवणता बराबर क्या होगा, एक tan थीटा बराबर m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होगा। अब यहाँ मैंने दो रेखाएं ली हैं। एक यहाँ पर आप देखिए कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको हम y के समानांतर बोलते हैं, और एक क्षैतिज रेखा है जिसको हम x के समानांतर बोलते हैं। इसके निर्देशांक भी यहाँ पर है, क्योंकि हमने नाप के लिया है। इसका ऋण 1 है और इसका ऋण 5 और 1 है। यदि हम देखें यहाँ पर कि इसकी प्रवणता क्या होगी, मान लीजिए ये सूत्र हम लेते हैं y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो पहला वाला हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा मतलब x अक्ष के समानांतर। तो ये x अक्ष से पूरा x अक्ष के समानांतर भी हम ले रहे हैं। यहाँ पर x प्लस है और x माइनस है, तो ये रेखा हम लेते हैं, रेखा ए बी की प्रवणता। अब ध्यान रखिए यहाँ पर कि रेखा ए बी प्रवणता हम ए के अंतिम बिंदु जो रेखा का है यहाँ और अंतिम बिंदु दोनों पे ले सकते हैं। यदि कोई रेखा बहुत बड़ी है तो हम उसका कोई एक पार्ट ले सकते हैं, इसको हम अंतराल कहते हैं। उसके बीच का कोई भी अंतराल, इसको हम एक नाम देते हैं ए बी, उसके बिंदुओं के निशान से भी हम उस प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये x1 y1 भी हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं कि x2 y2 कर लेते हैं, या इसको हम कर लेते हैं x2 और y2 कर लेते हैं, और यहाँ बोल देते हैं इसको हम x1 और y1 बोल देते हैं। ऋणात्मक मान है, लेकिन हम संकेतों में लिखेंगे तो x2 y2 और x2 x1 y1 लिखेंगे। तो यदि m बराबर हम लिखेंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो y2 का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, y2 आप देखिए यहाँ पर 1 है और ऋण 1, तो y2 माइनस y1 यहाँ पर क्या जाएगा, किया जाएगा 1 ऋण 1 और x2 माइनस x1 जो है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 मान लो इसको हम ऋण 5 और ऋण 1, तो ऋण 5 और ऋण 1 हम लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5 और ऋण 1, मतलब ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 1 ऋण 1 बटे ऋण 5 और धन 1 आ गया। आप देखिए जो हमने सूत्र बनाया तो उसी पर हमने मान रख रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। चूंकि x समानांतर रेखा जो होगी उसका y निर्देशांक क्या होगा, समान होगा। तो ऊपर जो भी पॉइंट आप चाहेंगे y2 माइनस y1 में जो भी रेखा समानांतर होगी उसमें वो हमेशा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा यदि रेखा 1 पे है। तो यदि वो रेखा 2 तक गई है तो क्या होगा, 2 माइनस 2 होगा। यदि रेखा 3 तक गई है, यदि हम y निर्देशांक कहाँ तक गए हैं, 3 तक गए हैं, तो देखिए y निर्देशांक 1 और 1 समान रहेगा। x अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा जो होगी वो हमेशा उसका y निर्देशांक समान होगा, और जैसे ही आप y2 माइनस y1 करेंगे तो वो हमेशा आपस में कट जाएगा। चाहे 3 ऋण 3 होगा, चाहे 2 ऋण 2 हो, चाहे 4 ऋण 4 हो, या 1 ऋण 1 हो, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 आता है ये मान, यहाँ आगे 0 और बटे ऋण 5 धन 1 करेंगे तो क्या आगे ऋण 4, लेकिन इसका मान क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया, क्योंकि 0 बटे ऋण 4 मतलब 0 हो गया। मतलब यहाँ पर जो x के समानांतर है इसकी प्रवणता क्या होती है, इसकी प्रवणता 0 मानी जाती है। जो x से समानांतर है क्षैतिज, उसकी प्रवणता क्या बन जाएगी, m बराबर 0 मानी जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि ये कोई स्थिति है tan 0 का मान आप देखेंगे, थीटा में देखेंगे, तो वास्तव में यह रेखा की प्रवणता, इसकी ढाल
देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। एक्स से कितना बना है, 0 डिग्री बना है, समानांतर है, समानांतर 0 डिग्री है। तो आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा का मान देखेंगे तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। अब आते हैं हम दूसरी स्थिति में, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वाई के समानांतर है। तो ये रेखा वाई के समानांतर, इसके पॉइंट भी है, 3 1 है और 3 4 है। आप देखेंगे एक्स के समानांतर यहाँ पर है तो वाई के समानांतर है, तो एक्स निर्देशांक यहाँ पर उभयनिष्ठ है या एक कॉमन है। अब इसी फार्मूले जो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 है, हम यहाँ मान रख रहे हैं, ये हमने इसको बोला x2 और y2, और इसको हम बोल रहे हैं x1 और y1। ये पॉइंट रेखा ए भी थी, ये पॉइंट अपन दे दिया CD। ये भी एक रेखा का एक भाग है, रेखा ऊपर से नीचे तक लंबी हो सकती है। और यहाँ हम देखेंगे C और D जो पॉइंट है, इसको हमने x2 y2 और x1 y1 बोला। अब जैसा फार्मूला यहाँ हमारा का वैसे रखेंगे, m बराबर y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पर कितना है, y2 यहाँ पर 4 है, और y1 कितना, y1 मान 1 है, तो जाएगा 4 ऋण 1 और बटे x2 माइनस x1। तो आप देखेंगे x2 मान कितना है, x2 मान यहाँ 3 है और x1 मान भी कितना है, 3 है। नीचे क्या जाएगा, 3 ऋण 3, क्या जाएगा, 3 ऋण 3, कितना है, 4 में से 1 गया, बचा कितना, 3 और 3 बटे 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको हम कोई मान नहीं आएगा, ये वो अनंत मान आएगा। तो ये अनंत आएगा, या हम इसको अनंत में परिभाषित करते हैं, परिभाषित नहीं बोलते हैं, अनंत आएगा। तो आप देखेंगे जो लंबवत है, अभी रेखा देखा जाए तो y अक्ष के समानांतर, लेकिन x अक्ष में कितने डिग्री कोण बना रही है, x अक्ष में रेखा दी आगे बढ़ाते जाएंगे तो वास्तव में कितने डिग्री बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, मतलब ये tan 90 डिग्री बनाती है। तो जो रेखा y के समानांतर है उसकी प्रवणता परिभाषित नहीं है, या उसका m का मान क्या होगा, अनंत आएगा, या हम उसको परिभाषित नहीं बोलेंगे। और आप ध्यान दीजिए कि tan 90 का मान जो होता है, tan 90 का जो मान होता है, ये भी आपका क्या आता है, इन्फिनाइट आता है, कि अनंत होता है त्रिकोणमितीय सारणी में। इसलिए 2 रेखाएं आपकी स्पष्ट हो गई। यदि x समानांतर है तो त्रिकोणमितीय 0 है, जो कि एक हद तक परिभाषित है। लेकिन जब y एक्सिस समानांतर रेखा है तो वहाँ पर क्या है, इन्फिनाइट आता है या अनंत आता है मान। तो वैसी स्थिति में प्रवणता परिभाषित नहीं है। तो 2 स्थितियाँ हैं। ये प्रवणता को बहुत स्पष्ट तरीके मैंने आपको बताया। आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियोस में चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 9, 10, 11, 12 के फोल्डर बने हुए हैं। उन फोल्डर्स का आप टच करेंगे तो आपका 10 का फोल्डर खुल जाएगा, और उसमें से आप वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जो भी पसंद का आपका वीडियो हो, जिस टॉपिक में देखना चाहें, जिस अध्याय का, जैसे अध्याय 4 का, अध्याय 3 का या अध्याय 5 का आप देखना चाहें, तो उस वीडियोज़ का आप देख सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।